स्वागत दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं कि आठवां वेतन जो कि आठवां वेतन से पेमेंट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जो कि एक पेंशनभोगियों के लिए कितना दुखदायी खबर है। खबर दुखदायी है, लेकिन इसमें पेंशनभोगियों का फायदा होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन में जाए। सूचना अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। मसला क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आठवां वेतन आयोग से पेमेंट पर कितना पड़ेगा प्रभाव, जो कि यहाँ पे जानिए अपडेट 2025 का ये अपडेट है। आप जान सकते हैं कैसे है, जो कि यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि सातवें वेतन के आधार पर आठवां वेतन कितना मिलेगा आपको। जो कि सातवां वेतन जो कि यहाँ पे 16 जनवरी 2025 में जो कि आठवां वेतन की मंजूरी दे दी गई है। अभी इसको लागू नहीं किया गया, लागू ये होगा 1 जनवरी 2026 में इसको लागू किया जाएगा। अभी इस पर मंजूरी दे दी गई है, इस पर मंजूरी किया, गठन कर दिया गया है। गठन इसलिए किया गया है क्योंकि अब 2026 में इसको लागू करना है, तो गठन किया गया है। गठन करने के बाद इसमें अधिकारी हर एक स्टेप पे अधिकारी बैठा जाएगा। इसे कई अधिकारियों का गठन किया जाएगा, जो कि इस किस अधिकारी को क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी, कौन कौन सी काम रहेगा, जिसके वजह से उसको साल भर एक प्रक्रिया, जैसे कि 2014 में लागू किया गया था। 2014 में जो कि लागू किया गया था, 2016 में उसको 2014 में मंजूरी दे दी गई थी, यानी उसका गठन किया गया था, जो कि सातवां वेतन का, और 2016 में उसको लागू कर दिया गया था। तो इसमें उस समय तो चुनाव का माहौल था, जिसकी वजह से चुनाव भी था। चुनाव 14, 15, 16 यानी 2 साल का इसमें फासला था। उसमें 2 साल, 1 साल तो चुनाव ही था। 14 में चुनाव ही था, 15 में 14 में चुनाव खत्म हुआ। तो जैसे माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय, तो उस समय सातवां वेतन जब लागू करना था 2016 में, तो उसके पहले ही उसका गठन कर दिया गया था। 14 में चुनाव भी था, गठन भी कर दिया गया था। और जब उनके माननीय मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद वहाँ पे सारा सिस्टम को एक सिस्टमाइज कर दिए, यानी सिस्टम से कर दिए, ताकि पेंशन भोगियों के लिए कोई दिक्कत न हो। उनके पेंशन उनके खाते में क्रेडिट कर दिया है। और उसी समय जन धन एक अकाउंट की सिलसिला चल गई थी। हर बैंक में जन धन अकाउंट, कई सौ करोड़ लोगों का अकाउंट भी उसमें खुलवाया गया, ताकि सारे पेंशन भोगी, अगर जिस पेंशन भोगी का अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट तो सब पेंशन भोगी को होता है, लेकिन फिर भी एक अकाउंट अलग से भी खुलवाए थे। तो उसी को अपडेट जानते हैं यहाँ पर जरूरी सूचना से। कैसे जानते हैं, जो कि सातवें वेतन के आधार पर हम आठवां वेतन का प्रभाव निकालेंगे कितना बनता है। तो आप देखिए वीडियो को लास्ट तक समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस पेंशन भोगी का पेमेंट अगर 7,000 मिल रहा था सातवें वेतन में, 23.6% के हिसाब से वृद्धि जो हुई थी, उनका जब सातवां वेतन लागू हुआ तो 18,000 पेमेंट उनके खाते में क्रेडिट किया गया। कितना? 23.6% के हिसाब से। तो जिन पेंशन भोगियों का पेमेंट 20,000 था, तो उनका पेमेंट जब सातवां वेतन लागू हुआ तो 4,720 रुपया बढ़ के यहाँ पर उनके खाते में क्रेडिट किया गया 24,720 रुपया। ठीक, ओके। अब आठवां कितना पेमेंट होगा? अब आठवां जब तक एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इतना पैसा मिलेगा, लेकिन कंफर्म कब होगा? जब तक लागू नहीं होगा पेमेंट, तब तक कंफर्म कोई नहीं कह सकता है। सारे लोग आंकड़े ही बताएंगे। यहाँ पे आंकड़ा लगा के आप जरूर समझ सकते हैं, समझदार हैं, पेंशनभोगी हैं। 25,000 जिसका था 25 के, तो उनके में जो सातवां वेतन जब लागू हुआ तो उनके में बढ़ के मिला 5,900। तो अब उनके खाते में जब क्रेडिट हुआ तो 30,900 रुपये खाते में क्रेडिट होगा। उस हिसाब से आठवां पेमेंट कितना हुआ, एक आंकड़ा, एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद 25 के, यानी जिनके खाते में जिनको 25,000 मिल रहे थे, यह तो हो गया। अब जिनके खाते में 30,000 मिल रहा था, उनको 7,080 रुपया बढ़ के मिला, जो कि 37,080 रुपया उनके खाते में क्रेडिट किया गया सातवां वेतन जब लागू हुआ। तो उसके बाद 40,000 जिनको मिल रहा था, उनके खाते में 9,440 रुपये खाते में बढ़ के पेमेंट बढ़ के मिला, जो कि 49,940 रुपये उस खाते में क्रेडिट हुआ। इसमें ये भी बताऊंगा किनका फायदा है इसमें, ये भी बताऊंगा।
अब उसके बाद आते 50,000 जिसका मिला था उसको बढ़ के मिला 4800, लेकिन अब उसको मिला 54,800 रुपये उनके खाते में क्रेडिट किया गया, जो कि इसमें सबसे फायदा जो 40, 50 और 35 और 30 के बीच जो है उनके लिए सबसे बेस्ट फायदा, सबसे अच्छा फायदा है। कम सैलरी वाले लोगों को फायदा ज़्यादा नहीं है, जो कि पेंशन कम ही बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 20,000 का 4,720 रुपये बढ़ा है, जो कि 24,700 इनको मिला। ठीक, तो यही था जो कि 7वां वेतन के आधार पे 8वां वेतन का एक अनुमान लगाया जा सकता है। कोई क्लियर नहीं कर सकता कितना पेमेंट बढ़ेगा, कितना पेमेंट। 8वां जो जब पेंशन गठन तो कर दिया गया, लेकिन जब लागू होगा 2026 में, तब इसको जानेंगे हम लोग कितना पेमेंट किसके खाते में क्रेडिट किया जा रहा है। वैसे तो बैंक वेरीफाई भी किया, इस समय बैंक भी वेरीफाई किया जा रहा है, और एक लाइव सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को आप डिजिटल मोड में करके आप अपने घर पे ही बैठे कर सकते हैं। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आप अपने विभाग से संपर्क कीजिए, आप वहाँ से डिजिटल सर्टिफिकेट को यानी जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करवाइए। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले था कि जो कि आप जीवन सर्टिफिकेट जो होता था, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में ले जाके जमा करना पड़ता था, या तो अपने विभाग में जमा करना था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, जो कि लागू कर देगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, कोई भी मोबाइल फ़ोन चलाते हो, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आप अपने पोर्टल को लॉगिन कीजिए, जिस पोर्टल से आप अपने पेमेंट को, स्लिप को देखते हैं, उसी पोर्टल को लॉगिन कीजिए, और अपने पोर्टल पे एक व्यू अपलोड का ऑप्शन आएगा, जो कि उस पर लिखा है लाइव सर्टिफिकेट। आप वहाँ पर अपलोड कीजिए, आपका अपलोड हो जाएगा। जब सक्सेसफुल हो गया 24 घंटे में, तो आपको पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, जो इस समय पेमेंट आपको मिल रही है। अगर प्रोसेसिंग दिखाता है तो आप 24 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे बाद अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो आप अपने विभाग से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कंटेंट लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।